अब हमारा प्रसंग है उद्धव जी और गोपियों और नंद यशोदा से बातचीत। तो भगवान ने उद्धव को भेजा है कि जाओ तुम वृंदावन जाओ और सभी को, ग्वाल बालों को, नंद यशोदा को, गोपियों को, सबको सांत्वना देकर आओ, सबको अपना निराकार का ज्ञान देकर आओ। और भगवान चाहते थे कि उद्धव तो उनको निराकार का ज्ञान दे ताकि गोपियों का और राधा रानी का, नंद यशोदा का विरह कम हो, और जो उद्धव को ज्ञान का अहंकार है वो उसका कम हो। तब जब उद्धव जाकर देखते हैं कि इन्हें तो कृष्ण सब जगह दिखाई देते हैं, नंद बाबा को तो पालने में, वृक्षों पे, यमुना जी में, बंसी वट में, हर जगह कृष्ण दिखाई देते हैं, और मैंने तो इतना निराकार का ज्ञान सुना और सुनाया और मुझे तो कभी नहीं दिखाई दिए, और इन्हें हर जगह दिखाई देते हैं। तो उद्धव को बड़ा आश्चर्य होता है कि इनका ज्ञान, इनकी भक्ति मुझसे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। सब भगवान कृष्ण के विरह में, प्रेम में रो रहे हैं। उनके बिना उन्हें कल नहीं पड़ती, चैन नहीं पड़ता, उनके विरह में आंसू बहाते रहते हैं, उन्हें याद करते रहते हैं। और गोपियाँ भी, राधा रानी भी, नंद यशोदा भी, सभी उन्हें याद करते हैं। तो आइए इस प्रसंग को पढ़ते हैं। एक दिन श्री दामा, मधुमंगल आदि सब ग्वाल बाल रास्ते पर बैठे हुए लाला की प्रतीक्षा कर रहे थे कि दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। बालकों ने सोचा कि लाला ही आया होगा। वे दौड़ते हुए रथ के पास पहुँचे, किंतु रथ में जो बैठा था वह नीचे नहीं उतरा। यदि कन्हैया होता तो कूद कर नीचे आकर गले लग जाता। उद्धव जी बालकों को देखकर भी रथ में बैठे रहे और बच्चों से कहने लगे, मैं श्री कृष्ण का संदेश लाया हूँ, वह आने वाले हैं, मैं उद्धव हूँ। बालक कहने लगे, उद्धव जी, हम कन्हैया को सुखी करने के लिए उसकी सेवा करते थे, कभी हमने तो ये ऐसा सोचा नहीं था कि वह निष्ठुर हो जाएगा। कन्हैया के बिना यहाँ सब सूना सूना लगता है। बंसीवट, यमुना किनारा, वृंदावन, सब कुछ सूना उदास है। यहाँ था तब तो वह हमसे बड़ा प्यार करता था, किंतु लगता है वहाँ जाकर वह हमें भूल गया है। उद्धव जी उससे कहना कि गोवर्धन, ब्रज में सभी उसे याद करते हैं, उसके बिना ब्रज उजड़ गया है, वह कब आएगा इधर। बालक उद्धव जी को नंद बाबा के घर का रास्ता दिखाते हुए कहने लगे, अच्छा हुआ तुम आ गए, हमें भी कन्हैया को संदेश भेजना है, किंतु तुम पहले नंद यशोदा के पास जाकर उनको सांत्वना दो। वे रात दिन लाला की प्रतीक्षा में रोते रहते हैं, हम फिर मिलने आएंगे। इधर यशोदा कौवे से बात कर रही थी कि वह रथ आंगन में आ पहुंचा। नंद यशोदा ने माना कि कन्हैया ही आ रहा है। दोनों की जान में जान आ गई। दोनों रथ की ओर दौड़ पड़े। दोनों पुकार उठे, कन्हैया आया, लाला आया। वे दोनों दौड़ते हुए रथ के पास पहुँचे, किंतु उसमें कन्हैया नहीं, कोई और ही था। कृष्ण ने देखा तो कृष्ण को पुकारते हुए नंद जी मूर्छित हो गए। उद्धव जी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कृष्ण का नाम लेकर रो क्यों रहे हैं। यशोदा धीरज धरकर एक दासी से कहने लगी, ये कोई बड़े व्यक्ति लगते हैं, इनका स्वागत करो। उद्धव जी स्नान और भोजन आदि से निवृत्त होकर आराम करने लगे। दासी ने नंद जी से कृष्ण के मित्र के आने का समाचार कहा तो उनकी मूर्छा दूर हो गई। नंद बाबा ने आंखें खोली। नंद जी को प्रणाम करते हुए उद्धव जी ने कहा, मैं आपके कन्हैया का मित्र उद्धव हूँ, उसका संदेश लेकर आया। नंद जी ने भी कुशल मंगल पूछा। उन्होंने सोचा, कन्हैया स्वयं ना आ सका होगा तो अपने मित्र को भेजा होगा। उद्धव जी, अच्छा हुआ कि आप आए, कंस की मृत्यु से सब यादव सुखी हुए होंगे।
उद्धव जी सच सच बतलाना, क्या कन्हैया कभी हमको याद भी करता है? उद्धव जी, यहाँ के गोप गोपियाँ, तरवर, गिरी, गाय, वन सभी कन्हैया को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। क्या कन्हैया कभी हमें हमारा स्मरण भी करता है? कन्हैया से कहना कि वह गिरिराज, ये यमुना उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसकी गंगी गाय तो वन में ही घूमती रहती है। यही वही यमुना है जिसमें कृष्ण जल पिया करता था। ये वही गिरिराज है जिसको अपनी उंगली पर उठा लिया था। ये वही वन प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण गायों को चराता हुआ वंशी बजाता था। वह मैदान देखो जहाँ कन्हैया अपने मित्रों के साथ खेलता रहता था। उद्धव जी, इन सब को देखकर मेरा मन कृष्णमय हो जाता है। मैं पागल सा हो जाता हूँ। मुझे लगता है कन्हैया मथुरा में नहीं, यहीं है। मैं देख रहा हूँ कि वह पलने में सोया हुआ है। कल सारी रात मैं उसे पलने में झुलाता रहा, उससे बातें करता रहा। सुबह हुई तो मैंने सोचा जगा दूँ, नहीं तो गाय ले जाने में देरी हो जाएगी। जो ही मैं पलने में झांक कर देखा तो वह कुछ नहीं पाया। मैं उसे कैसे भूलूं? मुझे रोज रोज उसकी बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती रहती है। कल मैंने देखा कि वह कदम की डाली पर वंशी बजा रहा है। मुझे लगा वह कई घंटों से वंशी बजा रहा है, सो उसे भूख लगी होगी। मैं माखन मिश्री लेकर उस कदम पे चढ़ा तो वह कोई था ही नहीं। कई बार मुझे लगता है कि मेरी गोदी में बैठा हुआ खेल रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। यमुना में स्नान करने जाता हूँ तो लगता है कि मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। उद्धव जी, मैं उसे अपने कंधों पर बिठाकर घुमाता था तो मुझे कई बार आभास होता है कि मेरे कंधों पे बैठ गया है। वह समय कब वापस आएगा उद्धव जी? मेरा कन्हैया कब लौटेगा? उसने कंस जैसे राक्षसों का वध किया सो लोग उसे ईश्वर मानते हैं। उन्हें जो ठीक लगे वे माने, किंतु मेरा तो वह पुत्र है। कन्हैया मेरा है, मेरा ही है। नंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तो पलने में, घर के कोने कोने में, आंगन में, यमुना के किनारे, हर कहीं कन्हैया दिखाई देता है। उद्धव जी, वह कब लौटेगा? मैंने उसका कौन सा अपराध किया है जो वह रूठ गया है? उद्धव जी, वासुदेव से कहना कि कन्हैया उसी का, उन्हीं का पुत्र है, हम उनके दास हैं। लाला से कहना उसकी माता सारा दिन रोती रहती है। वह जब यहाँ था तो माता को मना लेता था, तो उसे कौन मनाए? नंद जी इतना बोलते बोलते व्याकुल हो गए। उद्धव जी उलझन में पड़ गए। मैंने क्या उपदेश दूँ? इन्हें तो हर कहीं कृष्ण दिखाई देता है, पलने में, घर में, आंगन में, वन में, यमुना किनारे, कदम की डाली पर कृष्ण के ही दर्शन करते हैं। ब्रह्म की सर्वव्यापकता का उपदेशक होकर भी वैसा अनुभव आज तक मैं नहीं कर पाया जैसा भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव नंद जी कर रहे हैं, यशोदा जी कर रही हैं, गोपियाँ कर रही हैं। उद्धव तो ज्ञानी है, वो कहते हैं भगवान सर्वत्र हैं, पर उन्हें दिखते कहाँ हैं? पर ब्रजवासियों को दिखते हैं। ये उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये उनका प्रेम है। जिससे प्रेम होता है वही हमें सर्वत्र दिखता है। तो प्रेम जो है, भक्ति जो है, वो ज्ञान से अधिक ऊंची है। भक्ति में वस्तु प्रकट हो जाती है। जैसे मीरा का भगवान से प्रेम था तो वो उन्हीं में समा गई। और भक्ति में ही शक्ति होती है कि वस्तु परिवर्तन कर देती है। वो व्यक्ति को चिन्मय, जो भगवान का नाम लेता है, भगवान का ध्यान करता है, वो खुद चिन्मय हो जाता है।
और जो ज्ञान, इसको ज्ञान होता है, वो वस्तु को जान तो लेता है, चिन्मय नहीं होता। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी उन्हीं के स्वरूप में जगन्नाथ जी में समा गए। मैं ऐसी ब्रह्मदृष्टि वाले नंद जी को क्या उपदेश दूँ? तो नंद जी से कहा, बाबा धन्य है, आपका जीवन सफल हो गया, आप कृष्ण में हो चुके हैं। इतने में वहाँ यशोदा जी आ पहुँची। उद्धव जी सच सच बताओ कि मेरा लाला कुशल से तो है ना? वे खाने के समय बड़ी जिद करता था, मैं कहीं दुबला तो नहीं हो क्या ना? माता लोगों को यही होता है, मेरा बच्चा दुबला तो नहीं हो गया, कुछ खाता है या नहीं खाता है, उन्हें बस यही चिंता होती है। तूने कुछ खाया? रोटी खा ले। हम जैसे मेरी आदत है, केला खा लो, आम खा लो, फ्रूट खा लो। मैया लोग कहते हैं रोटी खा ले। क्या वे आनंद में तो है? कभी मुझे याद भी करता है क्या? वे उसे कौन मनाता होगा, वहाँ उसे कौन मनाता होगा? गोकुल में था तब तो मेरे आंसू देखकर नहीं रह सकता था, वे मुझे मना लेता था। जब मैं यमुना जी जाती तो उसका श्याम रंग कन्हैया की याद दिला देता है। मुझे लगता है अभी भी यमुना जी के जन्म से बाहर निकलकर मेरी गोद में आ बैठेगा। उससे पूछना कि उसकी माता ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह यहाँ आने का नाम तक नहीं लेता है। मैंने उसे एक बार मूसल से बांधा था, इसलिए तो वह कहीं नहीं रूठ गया है। वह कभी मुझे याद भी करता है क्या? मैं उसकी माता तो हूँ नहीं, उसकी माता तो देवकी है। देवकी से कहना कि सेविका की आवश्यकता हो तो मुझे बुला ले। कृष्ण विरह में हम मरे जा रहे हैं। वह जहाँ हो वहाँ हमें ले चलो। हमें वहाँ से ले चलोगे तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि कन्हैया चाहे जहाँ यहाँ आए चाहे ना आए, किंतु जहाँ भी रहे सुखी रहे। माताओं का यही भाव होता है कि चाहे यहाँ आए ना आए, पर जहाँ रहे सुखी रहे, खुश रहे। माताओं का ही हृदय ऐसा होता है जो सबसे कम निस्वार्थी होता है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बच्चे खुशी रहें, बच्चे खा पी लें, बच्चे स्वस्थ रहें, भगवान में लगे रहें, बस यही चाहती है। उद्धव जी, माता जी, कृष्ण तुम सबको बार बार याद करते हैं। वे स्वयं यहाँ आना चाहते थे, किंतु मथुरा का शासन उन्होंने संभाला है, सो उन्हें अवकाश नहीं मिला। मुझसे कहा मैं मथुरा आकर इस कारोबार में डूब गया हूँ, तुम माता को मेरा कुशल मंगल दे आना। नंद यशोदा का कृष्ण प्रेम देखकर उद्धव जी का आधा अभिमान तो हवा हो गया। जो व्यक्ति पलने में, घर में, आंगन में, वृक्ष पर, वन में हर कहीं कृष्ण ही देख रहा हो, उसे ब्रह्म की सर्वव्यापकता का कोरा उपदेश कैसे दूं? ये दोनों तो हर कहीं बुद्धि और मन से ब्रह्म के सर्वव्यापी रूप का अनुभव कर रहे हैं। बातों ही बातों में प्रभात हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां स्नान आदि से निवृत्त होकर कृष्ण कीर्तन करती हुई दधि मंथन करने लगी। उनकी आंखें भीगी जाती थीं। उद्धव जी यशोदा जी से आज्ञा लेकर यमुना स्नान करने चले। सखियों को भी कन्हैया का संदेश देना था। गोपियों का कृष्ण कीर्तन सुना तो उन्होंने सोचा, जिनका कंठ इतना मधुर है वह कैसी अद्भुत स्वरूपा होगी। उन्होंने जब तक किसी गोपी का दर्शन पाया नहीं, अब तक पाया नहीं था। ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण कीर्तन करने वाले इन ब्रजवासियों को धन्य है, ऐसा समझा। कृष्ण के स्मरण मात्र से इनके हृदय द्रवित होते हैं। उद्धव का ज्ञान गर्भ अब धीरे धीरे मिट रहा था। उदो भयो सूधो। उद्धव का ज्ञान भक्ति रहित सा था, सो कृष्ण ने उसको ब्रज भेजा था। उद्धव जी नंद यशोदा सी प्रेम मूर्ति को देखकर आनंदित हो गए। दधि मंथन के बाद नंद जी के आवास की ओर देखकर प्रणाम करने का गोपियों का नियम था।
आज नंद जी के आंगन में वे सब प्रणाम करने आईं तो वहाँ रथ देखा। रथ को देखा तो उनको अक्रूर प्रसंग याद आ गया। हमारे कन्हैया को ले जाने वाला अक्रूर लगता है फिर आया है। क्यों आया होगा वे? विरह व्याकुलता ललिता कृष्ण का नाम रटती जा रही थी तो विशाखा ने कहा, अरे कृष्ण तो स्वार्थी है, कपटी था, राजा बनते ही हम सबको भूल गया। अब मन लगाकर घर के कामकाज करने हैं हमें। मैं कृष्ण को जो जो भूलने का प्रयत्न करती हूँ तो उतने ही याद आ जाते हैं। कल मैं कुएं में पानी भरने जा रही थी तो बांसुरी का सुर सुनाई दिया। मैंने इधर उधर देखा तो पाया लाला वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ है, बांसुरी बजा रहा है। मैं लाला के दर्शन में ऐसी बावरी हो गई कि घड़े को रस्सी के बांधने के बजाय अपने लाला को रस्सी से बांधकर नीचे उतार दिया। लाला ने यह देखा तो वह कूद कर आया, बच्चे को बाहर निकाला और मुझे उल्हाना देने लगा कि अरे बावरी हो गई है क्या। वह मुझे घर तक पहुंचा गया। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। एक अन्य गोपी कहने लगी, लोग चाहे कुछ भी कहें किंतु मुझे तो कृष्ण यही दिखाई देता है। वह मथुरा गया ही नहीं है। कल सायंकाल को जल भरने यमुना जी जाना पड़ा। अंधेरा होने को आया था तो मैं डर रही थी। घड़ा उसने मेरे सर पर रख दिया और बातें करते हुए घर तक छोड़ गया। वह कहता था वह यहाँ ब्रज में ही रहता है। मुझे उसकी बातें बार बार याद आती है। मैं उसका स्वरूप भूल नहीं सकती। उसके साथ बातें किए बिना चैन ही नहीं आता मुझे। बड़े बड़े साधु योगी जन समाधि लगाकर संसार को भूलने का भगीरथ प्रयास करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। उनकी वृत्ति प्रभु में नहीं हो पाती। तो इधर ही गोपियाँ प्रयत्न करने पर भी संसार को याद नहीं रख सकती, एक पल भी कन्हैया को भुला नहीं पाती। हर किसी वस्तु का भाव अनुभव किया जा सकता है किंतु आत्मा का नहीं। श्री कृष्ण गोपियों की आत्मा है, सो उन्हें कैसे भूल सकती है। बोले सब कुछ बुलाया जा सकता है पर आत्मा को नहीं। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण जो है वो गोपियों की आत्मा है, वो उनका हृदय है, वे उनके प्राण हैं, तो वो उन्हें कैसे भूल सकती है। गोपियाँ इस प्रकार कृष्ण के विषय में बातें कर रही थी कि उद्धव जी स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान द्वारा दिए गए पीताम्बर और वैजंती माला धारण करके आए। गोपियों ने उनको प्रणाम किया तो उद्धव जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तुम्हारे मथुरावासी कृष्ण का अंतरंग सखा उद्धव हूँ और तुम्हारे लिए उनका संदेश लेकर आया। गोपियाँ कहती हैं, तुम थोते पंडित ही हो, क्या श्री कृष्ण केवल मथुरा में ही बसते हैं? ये तो सर्वत्र हैं और हमको तो यहाँ कण कण में उनका दर्शन हो रहा है। वहाँ देखो कदम के वृक्ष पर बैठा हुआ कन्हैया बांसुरी बजा रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता? उद्धव से पूछ रही हैं गोपियाँ, देखो कदम के वृक्ष पर बैठा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें सुनाई नहीं देता? यदि तुम्हें कृष्ण से साक्षात्कार हुआ होता तो तुम उन्हें वहाँ छोड़कर यहाँ आए नहीं होते, अथवा तुम्हें यहाँ भी कृष्ण के ही दर्शन हुए होते। अगर तुम्हारा कृष्ण से प्रेम होता तो तुम्हें यहाँ भी, मथुरा में भी और वृंदावन में भी कृष्ण ही दिखाई देते। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेद अध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि तथा कल्याण के अभी सभी साधनों से ईश्वर के साक्षात्कार करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। कहने जो भी आप ध्यान साधना करते हैं सबसे ईश्वर से प्रेम का प्रयत्न करना चाहिए। वे सब साधन भगवान की प्राप्ति के ही हैं। इन गोपियों ने तो जप तप आदि किए बिना केवल प्रेम भक्ति से ही भगवान को पा लिया।
ये तो सब काम भगवान के लिए करती थी, वो तो सब जगह भगवान को देखती थी। उन्होंने अनायास ही सब कुछ पा लिया, दान, जप, तप, व्रत तो मन को ईश्वर में एकाग्र करने हेतु ही है। यदि इन साधनों के प्रयोग के बाद भी मन ईश्वर में न जा लगे तो सब कुछ व्यर्थ ही रहेगा। उद्धव ने गोपियों को व्यापक निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने का विचार किया। वे कहने लगे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव जी, जो आनंद प्रभु ने दिया है वह आनंद तुम्हारा कोरा ज्ञान नहीं दे सकता। हम कृष्ण के जप के सिवाय कुछ भी करना नहीं जानते। हम तो गांव की अनपढ़ गोपियां हैं। अपना सगुण निर्गुण ब्रह्म का विवेक तुम्हें मुबारक हो। हम तो कृष्ण प्रेम में ही तन्मय रहती हैं, सो अब हमें प्रत्यक्ष दर्शन देता रहता है। तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना के हेतु हम मन चित्त कहाँ से लाएं? अपना तो चित्त था, सुखाना चुरा ले गया। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव जी, मन कोई 10-20 तो है नहीं, एक था वो श्याम सुंदर उड़ा ले गए। अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन से मन की करें? उद्धव, मन ना भयो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को राधेश। उद्धव जी, उस नंदन के सिवाय अपना कोई ईश्वर नहीं है, वही हमारा सर्वस्व है। उस कृष्ण की बातें ही जाने दीजिए। उस कपटी काले कन्हैया की मित्रता हमें नहीं चाहिए। उसने तो हमारा कलेजा कुरेद दिया है। श्याम ने अपने हृदय में ही घाव किया, फिर भी उसको भुलाना, उसकी उपेक्षा करना हमारे लिए अशक्य है। उद्धव जी, और तो हम क्या कहें। सबसे पहले श्री कृष्ण का दर्शन हमने नंद महोत्सव के दिन किया था, और तब से उन्होंने ऐसा जादू डाला कि हम उन्हीं की हो गए। उद्धव जी, अब इस हृदय में किसी और के लिए स्थान ही नहीं है। चलते फिरते, सोते जागते, विचार में, सपने में उस श्याम की ही मूर्ति हृदय में समाई रहती है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी इतनी सस्ती नहीं। उद्धव जी, कृष्ण ने हमें रासलीला के महाआनंद का अनुभव कराया और हमें मिसार दिया। ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए वे? उद्धव जी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे स्वामी तुम सभी को बहुत याद करते रहते। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव जी, तुम यदि कृष्ण के मूल स्वरूप का ज्ञान होता तो तुम यहाँ नहीं आए होते। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की बातों ने भरमा दिया है। जो उनके असली स्वरूप का दर्शन कर पाया है वह उनको कभी छोड़ ही नहीं सकता। तुम उन्हें छोड़कर आए हो सो लगता है तुमने उन्हें पहचाना ही नहीं। हे उद्धव, तुम किसका संदेश लेकर आए हो? इस अनाथ ब्रज को वे कब सनाथ करेंगे? गोपियाँ पागल सी होकर प्रलाप करने लगी। वृक्षों में श्री कृष्ण का रूप निहार कर वृक्षों का आलिंगन देने लगी। ये रहा मेरा श्री कृष्ण। अब उद्धव जी गहरे सोच में डूबे जा रहे हैं। ये गोपियाँ, ये नंद यशोदा, पलने में, घर में, आंगन में, वृक्षों में, जल में, धरती के कण कण में श्री कृष्ण ब्रह्म के अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं। ये अनपढ़ गंवार होकर भी ब्रह्म की सर्वव्यापकता का अनुभव कर रहे हैं। इधर एक मैं हूँ जो बरसों से व्यापक ब्रह्म का वेदांत का रटन चिंतन करता हूँ, फिर भी उसका दर्शन अनुभव नहीं कर पा रहा। मेरा शुष्क ज्ञान निष्फल ही रहा। बिना प्रेम के ज्ञान निष्फल रहता है। प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। कर ले प्रभु से प्यार, और कोई प्यार। मेरा ज्ञान, पंडिताई निरर्थक ही रही। मैं बुद्धि लड़ाता रहा। वेदांत के सिद्धांतों की बात और ज्ञान अनुभव दूसरी। ज्ञान अर्जन का महत्व होते हुए भी ज्ञान अनुभव का महत्व अधिक है। सखियाँ उद्धव जी को
राधिका जी का दर्शन कराने लगे। सखिया की मंडली में विराजमान श्री राधिका जी की शोभा अवर्णनीय है। नव वर्ष निर्दोष सादगी भरा श्रृंगार, मुख पर दिव्य तेज की आभा, सात्विकता और प्रेम की मूर्ति, जगत के आनंददाता श्री कृष्ण की आनंददायिनी आह्लादनी शक्ति, श्री राधा जी को उद्धव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। किंतु राधा जी का शरीर श्री कृष्ण के विरह के कारण सूख के कांटा जैसा हो गया था। मन व्याकुल और व्यथित था। केश रूखे सूखे और बिखरे हुए थे। चंद्रमुख शुष्क सा हो गया था। मुख से वेदना भरी आहें निकल रही थी और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। इस प्रकार वे दुख वल्लरी सी दिखाई दे रही थी। सूख कर काटा हुआ तन, विकल बेहाल मन, बाल बिखरे शुष्क थे, मुरझा हुआ था विदु बदन, बह निकलती आह थी, आंखें आंसू से भरी, वसन अस्त-व्यस्त थे, थी दुख लता पूरी हरी। पद हैं, ये सारे सूरदास जी के लिखे हुए। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे कृष्ण विरह के, कृष्ण प्रेम के। तो सब उन्होंने कृष्ण प्रेम में लिखे। उन्होंने दूसरों का उद्धार करने के लिए नहीं लिखे, उन्होंने भगवान से प्रेम करने के लिए लिखे, अपना उद्धार करने के लिए लिखे। तो जब हम अपना उद्धार करते हैं तो दूसरों का उद्धार तो हो ही जाता है। तो दूसरों का उद्धार करने वाले हम कौन हैं? तो सूरदास जी ने, और उन्होंने 1 लाख पद लिखे थे सूरदास जी ने। उन्होंने कहा था मैं 1.25 लाख लिखूंगा, 1.25 लाख लिख नहीं पाए और उनका अंतिम समय आ गया तो 25,000 भगवान ने लिखे और नीचे साइन कर दिया सूरश्याम। तब से सूरदास जी भी सूरश्याम साइन करने लगे। भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। श्री राधा जी उद्धव जी से पूछने लगी, तुम कौन थे श्री कृष्ण का संदेश लाए हो? मेरे कृष्ण तो यही हैं, मैं वियोगिनी नहीं हूँ। अंतर की संयोगता राधा कृष्ण के चिंतन में लीन हो गई। उद्धव जी ने फिर वर्णन किया और कहा, मैं मथुरा से आया हूँ, यहाँ आने वाले हैं। श्री कृष्ण तुम मेरे स्वामी का संदेश लेकर आए हो कि तू संदेश से मुझे कोई शांति नहीं मिलेगी। विरहिणी के दुख को कौन समझ पाएगा? मुझे शांति दे सके ऐसा कोई शास्त्र, मंत्र या ज्ञान जगत में नहीं। मैं तो प्रतिक्षण श्री कृष्ण का भजन, ध्यान और दर्शन कर रही हूँ। राधा जी की कातर दशा देखकर सभी गोपियाँ, वृक्ष वेलियाँ, फल कलियाँ, पशु पक्षी रोने लगे। राधा जी के दिव्य प्रेम ने उद्धव जी को भी रुला दिया। मैं इस राधिका को क्या उपदेश दूंगा? श्री राधा के मुख कमल की श्वास से एक भ्रमर आकर्षित होकर मंडराने लगा। श्री राधिकान जी ने उसे दूर करने लगी। तू तो कपटी है, काले कृष्ण का कपटी बंधु, मेरे पास मत आ। उद्धव जी ने फिर उससे राधिका जी को प्रणाम किया। उद्धव जी कहते हैं, कृष्ण को कपटी मत कहिए, वे तो दया और प्रेम के सागर हैं। वे तुम में से किसी को भी नहीं भूल पाए। वे तुम सभी को बार बार याद करते हैं। राधा जी, उद्धव, तुम उन्हें अच्छी तरह पहचान ही नहीं पाए। यदि उनके मूल स्वरूप का ज्ञान और अनुभव तुम्हें होता तो तुमने उनको छोड़ा ही नहीं होता। तुम ज्ञान और शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें करके उन्हें छला है। तुम्हारे शुद्ध ज्ञान से इस शुद्ध प्रेम भूमि को कर लेना देना।
योग चर्चा यहाँ अब प्रस्तुत है। प्रेम राज में एक ही प्रियतम का शासन होता है। अपना तो ज्ञान, शास्त्र, कर्म, धर्म सब कुछ श्री कृष्ण ही है। उनका तो सब कुछ शास्त्र, कर्म, धर्म सब श्री कृष्ण। गोपियों के लिए तो भगवान ही सब कुछ है। वो आंगन लीपती हैं तो लगता है कृष्ण चल गए, वो लकड़ी जलाती हैं तो कृष्ण चूल्हा जलाती हैं। प्रसाद बनाने के लिए तो भगवान बांसुरी बजाते हैं तो लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं। वो दूध निकालती हैं तो उनको लगता है कृष्ण कह रहा है मेरे मुंह में धार डालो, धार डाल रही हैं और नीचे मिट्टी में गिर रही है। सब जगह उन्हें कृष्ण दिखाई देते हैं। उद्धव जी कहते हैं मैं तो मथुरावासी श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ कि वे तुम्हें भूले नहीं, तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को बार बार याद करते हैं। श्री राधा जी कहती हैं उद्धव जी तुम ये क्या कह रहे हो, भगवान सर्वव्यापी हैं फिर भी तुम उन्हें मथुरावासी बता रहे हो। षट शास्त्रों का तुमने अभ्यास तो किया किंतु कोरे ही रहे तुम, शास्त्रों में डूब गए किंतु मोती न पा सके। राधा रानी कहती हैं उद्धव जी मेरे कृष्ण में नहीं हर कहीं बसते हैं। राधिका जी मैं तुम्हारे अपमान करके अपराध किया था, अब मैं ही अज्ञानी था। श्री राधा कृष्ण मिलन अभिन्न है, ये आज मैंने प्रत्यक्ष देखा। बिन राधे कृष्ण आधे। राधा जी उद्धव जी मैं और कृष्ण अभिन्न हैं, तुम क्या चाहते हो? हमारे अतिथि होने के नाते तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। उद्धव जी कहते हैं मेरी बुद्धि ज्ञान के अभिमान से कुंठित और कठोर हो गई थी। ज्ञान ने मुझे जड़ शुष्क बना दिया है। मुझे तुम प्रेम लक्षणा भक्ति का दान करो। राधा जी ने उद्धव जी की इच्छा पूर्ण की। उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान मिला। गोपियाँ बाहर और भीतर के अस्तित्व का अनुभव कर रही हैं। राधा जी ने बांसुरी बजाई तो राधे गोविंद की सुरीली तान बह चली। गोपियाँ भी कृष्ण कीर्तन में लीन हो गई। अब इसमें लिखा है इस तरह से, गोपियों की भाव विवलता को देख के कृष्ण भी मथुरा से दौड़े हुए आ पहुँचे। सखियों की मंडली में श्री राधिका जी के साथ विराजमान हुए। गोपी और उद्धव जी ने राधा कृष्ण के मनोहर स्वरूप का दर्शन किया। उन्हें अब ये भी ज्ञान नहीं है कि वे कौन हैं, कहाँ हैं, कहाँ से क्यों आए हैं। वो अपने अस्तित्व को ही भूल गए। उन्हें अपनी होनेपन की विस्मृति हो गई। उद्धव जी का ज्ञान अभिमान निर्मूल हो गया। वे 2-4 दिन के लिए गोकुल आए थे और 6 महीने बीत गए और जाने का नाम ही नहीं ले रहे। उनको विश्वास हो गया कृष्ण गोपियों से दूर भी नहीं है और भिन्न भी नहीं है। जब भी गोपियाँ श्री कृष्ण कीर्तन करती हैं वे मथुरा से आ जाते। उद्धव जी एक प्रसंग सुनाओ। एक बार मित्रों के साथ कन्हैया आँख मिचौली खेल रहा था। श्री दामा उसके साथ, श्री दामा और वो आँख मिचौली खेल रहे थे। तो एक बार तो वो घड़े के नीचे, कुंड के नीचे छिप गए श्री कृष्ण। दूसरी बार श्री दामा उनको ढूंढ रहे थे तो उन्होंने कहा गोपी से कि तू मुझे अपनी गोद में छिपा ले, नहीं तो मधुमंगल मुझे घोड़ा बनाएगा और उसको मुझे सवारी करानी पड़ेगी। तो मैंने उसे गोद में छिपा लिया। तो वो प्रसंग मुझे बार बार याद आता है और मुझे ऐसा लगता है कन्हैया मेरी गोद में छिपा हुआ। भगवान की लीला कथा सुनते सुनते उद्धव जी की आंखों में आंसू छलक आए। ये गोपियाँ धन्य हैं जो प्रतिक्षण ब्रह्म का अनुभव कर पाती हैं। कृष्ण गोपियों से कहते हैं गोलोक धाम में हमारा नित्य संबंध है। अब भगवान गोपियों से कह रहे हैं कि हमारा गोलोक धाम में नित्य संबंध है। हम वियोगी हैं ही नहीं। ज्ञान दृष्टि से देखें तो मैं यहाँ हूँ, सर्वत्र हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ। मैंने विरह का दान इसलिए तुम्हें दिया है कि तुम हमेशा मेरे स्वरूप का ध्यान स्मरण करती रहो।
मेरे दूरत्व ही तुम्हें ध्यान करा रहा है। देखिए, जब हम साथ साथ होते हैं तो हमें एक ही रूप में भगवान दिखते हैं, और जब वियोग हो जाता है, मतलब वो दूर हो जाते हैं हमसे, तो सर्वत्र दिखाई देते हैं। तो भगवान ने गोपियों को वियोग का दान क्यों दिया? ताकि गोपियाँ भगवान को सर्वत्र उनका दर्शन कर पाए, सब जगह उन्हें देख पाए। योग में तो एक ही जगह दिखाई देते हैं, और वियोग में सर्वत्र दिखाई देते हैं। वियोग तो एक विशिष्ट प्रकार का योग ही है। पति कहीं बाहर गया हुआ हो तो पत्नी बड़ी लगन से उसी का ध्यान रखती रहती है। गोपियों को विशिष्ट योग का दान करने के लिए ही कृष्ण ने वियोग दिया। हम विभक्त हो ही नहीं सकते। मैं तुम्हारे समीप हूँ, तो मेरे स्वरूप को याद करते रहना। तुम तो वो लोग के नित्य सिद्धा गोपियाँ हो। गोपियों को भी उद्धव जी के साथ रहने से ज्ञान लाभ हुआ। उनकी भक्ति ज्ञान के कारण दिव्य बन गई। विरह अवस्था में वे मानने लगी थी कि श्री कृष्ण तत्वतः उनके निकट ही है। प्रेम लक्षणा भक्ति पांचवा पुरुषार्थ है। भक्ति अभेद सिद्ध करती है, ज्ञान भी अभेद सिद्ध करता है, किंतु ज्ञान की तुलना में भक्ति मार्ग अधिक सरल। उद्धव जी की गोकुल छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही। वे आए थे गोपियों के गुरु बनने, किंतु उन्हीं के शिष्य बन गए। अब तो वे भगवान से मात्र प्रेम रक्षणा भक्ति की मांगने की सोचने लगे। जिन्हें महान मुनि भी नहीं पा सकते, ऐसे भगवान को इन गोपियों ने सहज ही पा लिया। ऋषि मुनि तपी जिन भगवान को नहीं पा सकते, उन भगवान को इन गोपियों ने सहज ही पा लिया। अब उद्धव जी कह रहे हैं, मैं इन गोपियों की चरण रज से स्नान कर लूँ, जिससे अगले जन्म में चाहे मनुष्य ना हो, किंतु वृंदावन के लता पशु पक्षी कुछ भी बनने का लाभ मिल सके। ऐसा होने पर भी मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। गोपियों की चरण रज मांग रहे हैं, कह रहे हैं वृंदावन में लता पता कुछ भी बन जाए, गोपियों की चरण धूली मुझे मिल जाए। गोपियों के सत्संग से उद्धव जी को ज्ञानोत्तर प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उन्होंने सभी गोपियों की चरण रज अपने मस्तक पर चढ़ाई, सभी को वंदन किया। श्री कृष्ण विरही जीव का वर्तन व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श इन गोपियों ने जगत के समक्ष रखा। धन्य है उन ब्रजवासी नर नारियों को। उद्धव जी ने मथुरा जाने की आज्ञा मांगी। राधा जी ने कहा, उद्धव जी कृष्ण से कहना वे शीघ्र यहाँ आकर गोकुल को सनाथ करें। कृष्ण के लिए कुछ भेंट भी उन्होंने दी। इस समय यशोदा और नंद जी भी आ गए। उद्धव जी अब तो यही चाहते हैं कि अपनी सभी वृत्तियाँ और संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित रहें, उनकी सेवा में ही लगे रहें। अपनी वाणी उन्हीं का नाम उच्चारण करती रहे, हमारा शरीर उन्हीं की सेवा करता रहे। संदेश सुनते सुनाते नंद यशोदा गोपियों का हृदय भर आया। इन दोनों श्लोकों के समग्र भागवत का हृदय समाहित है। विषयों के प्रति वैराग और कृष्ण के प्रति प्रीति उत्पन्न करने वाले ये दो श्लोक भागवत की आत्मा है। उद्धव जी कृष्ण से कहना, मेरा मन सदा सर्वथा उन्हीं में रमता रहे, मेरा मन संसार के किसी पदार्थ की ओर न चला जाए, मेरी वाणी कृष्ण का जप करती रहे, दृष्टि उनका दर्शन। यदि प्रारब्ध कर्म अनुसार जन्म देना ही हो तो किसी पवित्र वैष्णव के घर में देना, कि जिससे कृष्ण कीर्तन सुनने का लाभ सदा मिलता रहे। कृष्ण कीर्तन सुनकर मैं कृतार्थ होता रहूं और सेवा में तन्मय होने का अवसर मिले। अब ये उद्धव जी कह रहे हैं कि मेरा जन्म ब्रज में ही हो, मेरा मन हमेशा कृष्ण का जप करता रहे, मुझे कहीं भी जन्म मिले तो जहाँ कृष्ण कीर्तन होता हो वहीं मिले।
कृष्ण कीर्तन सुनकर मैं कृतार्थ होता रहूं, सेवा में तन्मय होने का अवसर मिले। यशोदा जी कहने लगी, उद्धव जी कन्हैया से कहना कि उसे इच्छा हो तो यहाँ आए, नहीं तो जहाँ है वहीं सुखी रहे। मथुरा से यहाँ आने का कष्ट ना करे। हम तो उसके विरह में जलने और आंसू बहाने में ही सुख मानेंगे। सुख मांग नहीं, दान है। प्रेम में जो प्रेमी होता है वो अपना सुख नहीं चाहता, प्रियतम का सुख चाहता है। तत् सुखी सुखित्वा। गोपियों का प्रेम कैसा है कि हमारे कृष्ण सुखी हो, जो उनको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। हमारे सुख के लिए उसे श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ जहाँ भी रहे सुखी रहे, इतना कहते यशोदा जी को भी रोना आ गया। यशोदा जी की भक्ति पुष्टि भक्ति है। पुष्टि भक्त अपना सुख का नहीं, अपने आराध के सुख का ही विचार करता है। राधा जी ने कहा, उद्धव जी कृष्ण की ये बांसुरी और कमली भी लेते जाओ, इन्हें यहाँ रखकर मैं क्या करूँगी, तुम कृष्ण को ही दे देना। उद्धव, कृष्ण तो बड़ा राजा बन गया है, उसके लिए मैं क्या भेजूँ। मैंने माखन मिश्री तैयार रखी है, सो तुम उसे मेरी ओर से खिलाना, किंतु मेरा नाम मत लेना। उद्धव जी ने सबको धीरज देते हुए कहा, आप सब चिंता ना करें, मैं कृष्ण को शीघ्र लेकर आऊँगा। उद्धव जी का रथ मथुरा की दिशा में बढ़ने लगा। उनका मन भी विचारों की गहराइयों में गोते खाने लगा। मैं आज तक मानता था कृष्ण करुणा निधि है, कृपा सागर है, किंतु लगता है ये तो कठोर है। इन भोले वाले व्रजवासियों को विरह अग्नि में जला रहे हैं। मैं उनको उल्हाना दूंगा। उद्धव जी मथुरा पहुँचे, कृष्ण के पास आए। अंतर्यामी कृष्ण जानते थे कि उद्धव क्या कहने जा रहे हैं, सो कहने लगे, उद्धव जब तुम इधर थे तो मेरी प्रशंसा करते थे, अब गोकुल हो आए तो गोपियों की प्रशंसा करने लगे। मैं निष्ठुर नहीं हूँ। भगवान ने उद्धव के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। उद्धव जी समाधिस्थ होकर देखने लगे कि यह तो सब श्री कृष्ण की लीला मात्र है। वे तो मथुरा में भी हैं और गोकुल में भी हैं। वे तो गोपियों के रोम रोम में समाये हैं। भगवान ने अपनी सभी गोकुल लीलाओं का दर्शन कराया। एक स्वरूप मथुरा में दिखाई दिया और दूसरा गोकुल में। एक स्वरूप यशोदा जी की गोदी में था, दूसरा राधा जी के साथ रास रचा रहा था। उद्धव, मेरी यशोदा माता ने प्रेम बंधन से मुझे इस प्रकार बांध दिया है कि मैं वृंदावन छोड़ ही नहीं सकता। चाहे मैं मथुरा में दिखाई दूं, किंतु मैं होता तो गोपियों के पास ही हूँ। मैं गोपियों से अभिन्न हूँ। राधा कृष्ण एक ही हैं। उद्धव का गोकुल गमन प्रसंग ज्ञान भक्ति के मधुर कलह का चित्रण है। उद्धव के ज्ञान और गोपियों की भक्ति निर्गुण और सगुण का यहाँ संघर्ष और समन्वय है।